उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर फिर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में मैं रहूंगा या तुम, बीजेपी को दिखाएंगे औकात। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का वंशज, कहा बीजेपी पावर जिहाद कर रही है। संजय राउत भी फडणवीस शिंदे पर बरसे, कहा महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव ठाकरे और शिवसेना ही रहेगी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को निराश और हताश बताया, कहा उनके बयानों से साफ उद्धव औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हो गए। निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की जनता नहीं करेगी माफ, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का बयान। सीट शेयरिंग पर 7 अगस्त को होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक, शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने दी जानकारी। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर चर्चा। राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र सीएम से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संभाला पदभार, कहा दायित्व निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मदन राठौड़ को वसुंधरा राजे ने दी नसीहत, सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम, कई लोग फेल हुए, पद का अहंकार कद कम करता है। अयोध्या रेप केस में आरोपी सपा नेता पर बड़ी कार्रवाई, मोहित खान की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन कल अयोध्या जाएगा, पीड़ित परिवार से होगी मुलाकात। रेप पीड़िता के परिवार को मिली जान से मारने की धमकी, सपा नेता जय सिंह राणा समेत 2 के खिलाफ केस दर्ज। अयोध्या रेप कांड पर सियासत तेज, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की, कहा जांच कर इंसाफ करें। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा पुलिस बिना दबाव के करे कार्रवाई, सच का पता लगाकर दोषी पर एक्शन ले। सपा नेता नारायण पांडे का बयान, निर्दोष को ना फंसाया जाए, बदले की भावना कार्रवाई से ना हो। अखिलेश के बयान पर भड़की बीजेपी मंत्री जयवीर सिंह बोले सपा का इतिहास ही अपराधियों को संरक्षण देना रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर शिकंजा, जवाहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें सील, शत्रु संपत्ति पर किए गए थे तैयार। ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने महिला अधिकारी को धमकाया, कहा सिर झुकाकर बात करो, वीडियो हुआ वायरल। अखिल गिरी के बयान से टीएमसी ने किया किनारा, घोष बोले किसी भी महिला के खिलाफ बोलना सही नहीं। 15 अगस्त के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी, श्यामलाल कॉलेज और गांधीनगर थाने में की मॉक ड्रिल। शेल्टर होम में मौत मामले में सियासत जारी, मंत्री सौरभ भारद्वाज के एलजी पर आरोप, भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों बनाया गया है प्रशासक। आप विधायक कुलदीप कुमार ने भी दिल्ली एलजी को घेरा, कहा भ्रष्ट अधिकारी पर अब तक क्यों नहीं हुआ एक्शन। दिल्ली कोचिंग हादसे का विरोध जारी, ओल्ड राजेंद्र नगर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। असम राइफल्स की 2 बटालियन को भेजा जाएगा जम्मू, जंगली इलाके में ऑपरेशंस को लेकर होगी तैनाती। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को सीएम योगी की सौगात, 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण। जौनपुर में स्कूल जा रही लड़की का अपहरण, 8 घंटे बाद खून से लथपथ हालत में बेहोश मिली लड़की, पुलिस ने परिवार को सौंपा। बरेली में हिंदू लड़की के अगवा होने के बाद पुलिस पर एफआईआर न लिखने का आरोप, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की। मैनपुरी में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे का चला बुलडोजर, नजूल की जमीन पर भूमाफिया काट रहे थे प्लॉट। मुरादाबाद में बीजेपी समर्थक बताकर नहीं पढ़ाई जनाजे की नमाज, इमाम समेत 5 पर केस दर्ज। गुजरात के अंबाजी मंदिर में शुरू हुई ध्वजारोहण सुविधा, अब श्रद्धालु भी शिखर पर लगा सकते हैं ध्वजा। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। नासिक में दिल दहला देने वाली घटना, बीच सड़क पर युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या। करगिल के कबाड़ी नाला इलाके में एक इमारत गिरी, कम से कम 5 की मौत। पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी ने दामाद को मारी गोली, कोर्ट में समझौते के लिए आए थे। हरियाणा सीएम ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की, देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। शिमला के रामपुर में मरम्मत के काम में जुटी सेना, बादल फटने से कई सड़कें हुई थी क्षतिग्रस्त। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से मदद मिलने की उम्मीद जताई, कहा राहत बचाव का कार्य जारी। उत्तराखंड के सीएम ने रुद्रप्रयाग के डीएम को उनसे मीटिंग कर बातचीत की, राहत बचाव कार्यों का भी अपडेट लिया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, भूस्खलन के चलते फंसे हैं कई यात्री। वायनाड में एयरफोर्स ने लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का किया एरियल सर्वे, लापता लोगों की तलाश तेज। केरल सरकार वायनाड में सुरक्षित जगह पर बनाएगी टाउनशिप, सीएम पी विजयन ने किया ऐलान। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का स्तर, घाटों पर कम हुई लोगों की आवाजाही। गुजरात के डांग में अंबिका नदी उफान पर, सड़कों पर आया पानी, एक ट्रक फंसा। झारखंड के रांची में भारी बारिश, झरने और बांध ओवरफ्लो हुए। नहीं रही पद्म विभूषण यामिनी कृष्णमूर्ति, 84 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुआ निधन। पहली तिमाही में एसबीआई का शुद्ध मुनाफा 17,035 करोड़ रुपए रहा, चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने दी जानकारी। मोरी गांव में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भूमि पूजन, सीएम हेमंता और टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन रहे मौजूद। असम के सीएम हेमंता का बयान, 18 महीने में शुरू हो जाएगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अंबुजा सीमेंट्स ने बिहार में किया 1600 करोड़ का निवेश, नीतीश कुमार ने ग्राइंडिंग यूनिट का किया शिलान्यास।